हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपको जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100% यूजफुल इन ऑल द एग्जाम, ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। जो आप 2026 की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी प्रीलिम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अच्छे से कर लेना, डी ट्रिपल एस बी और बहुत सारे एग्जाम्स। ठीक है, तो इसके पहले हमने करा था फंडामेंटल्स राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, उस भारतीय संगीतकार का नाम बताओ की पहचान करो जो वायु यंत्र से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। उस भारतीय संगीतकार का नाम बताओ जो वायु यंत्र से जुड़ा हुआ हो। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। एक बार हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। उस भारतीय संगीतकार का नाम बताओ जो वायु यंत्र से जुड़ा हुआ हो। अब मेरी बात को समझो। संगीतकार को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजिशियन। क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन। और वायु यंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे कि बांसुरी हो गया। ठीक है, और बहुत सारे जो उनसे होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है उस संगीतकार का नाम बताना जो बांसुरी से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फेमस म्यूजिशियंस के बारे में, जिनको फेमस म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। क्लियर है सभी को? और हम पढ़ेंगे कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि इनको कईयों को भारत रत्न मिले हैं। इतना अच्छा वो म्यूजिक बजाते थे, उनको भारत रत्न मिला है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिले हैं। तो पढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो आंसर है बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खान। क्लियर है सभी को? अब पढ़ेंगे इनके बारे में। ये क्या थे? ये थे शहनाई वादक, यानी कि शहनाई बजाते थे। किस किस ने गाना सुना है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है? ठीक है, तो ये कहते हैं ये शहनाई वादक थे। वादक लिख दिया गलती से, वादक होता है, सॉरी। वा से वक वाला वादक। ठीक है, शहनाई वादक थे और इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। ठीक है, इनको भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। इतना क्लियर हो गया? बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। इनको भारत रत्न मिला था 2001 में और ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ रहे हैं पंडित रविशंकर के बारे में। जो पंडित रविशंकर थे, ये क्या बजाते थे? ये थे सितार वादक। ये सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। लगी बात समझ में? और इन्होंने ना एक बुक भी लिखी हुई है। बुक का नेम क्या है? माई म्यूजिक माई लाइफ। बुक का नेम है माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ, इन्होंने किताब लिखी हुई है। क्लियर है सभी को? इतना समझ में लग रहा है सभी को? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप बताओ। डन है? अब एक बार फटाफट से इसकी रिवीजन करते हैं। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको चीजें करवाई हैं इसको फटाफट शेयर करो।
इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपको जो मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 8 बार ही रिपीटेड है, 8 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाएगा साथ में। ठीक है, अगर आपका कोई भी छोटा बड़ा भाई बहन है उनको भी दिखाओ। क्लियर। अब देखो क्या लिखा है, उस भारतीय संगीतकार का नाम बताओ जो वायु यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन थे, वो थे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको शहनाई वादक कहते थे क्योंकि ये शहनाई बजाते थे। इनको भारत रत्न मिला है, कब मिला है, 2001 में। उसके बाद पढ़ते हैं पंडित रविशंकर जी के बारे में। जो पंडित रविशंकर थे वो सितार बजाते थे। अब चीज समझो, पंडित लोग क्या करते हैं, वो माता सरस्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको उनको पोथी पत्र पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको हवन करना पड़ता है, उनको शादियों के मंत्र याद रखने पड़ते हैं। तो उनको सरस्वती माता को तो खुश करना है, इसीलिए क्या करते हैं, सरस्वती माता सितार बजाती हैं, इसीलिए ये भी सितार बजाने लग गए। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और पंडित रविशंकर जी ने एक किताब लिखी है, माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। अब एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डन। अब आगे का पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमने ना इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। क्या करी है, इसकी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके उसे जरूर देखें, जरूर उसको सीन करें और उसके क्या बनाए, नोट्स। और किसी को भी अगर एक कोई भी वीडियो है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल हमने लेक्चर्स बनाए हैं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके सो मैनी है, बहुत सारे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लेक्चर थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि समझ में नहीं है, उसको एक बार दोबारा देख लेना, 100% आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 100% जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाए। क्लियर है सभी को। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपके जीके जीएस की ठेका हमने उठा लिया है, प्लस इंग्लिश का। जीके जीएस और इंग्लिश का ठेका हमने उठा लिया है। आपको एक ही चीज करनी है, अपने जितने भी आपके करीबी लोग हैं जिनको आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना, उनको इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, ये आपको पेड बैचेस में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पेड बैचेस वाला कंटेंट आपको मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाओ। ठीक है, और अपने दोस्तों को बोलो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, अगर हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मैं लाइव क्लास लगा सकूंगा। लाइव क्लास लगेंगे तो क्या होगा, लाइव डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस चीज को पहले आप कंप्लीट करवाओ सभी जने। और अगर आप लोग चाहोगे तो ये चीज जल्दी कंप्लीट होगी, 50 सब्सक्राइबर करवा दो पहले, ताकि हम लाइव क्लास लगा सकें। लाइव क्लास लगेगी तो आपके जो डाउट्स हैं वो सोल्व हो जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ 50 सब्सक्राइबर हो जाए, फिर हम मैथ्स की क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि मैथ्स में ऐसा है ना, कई बाई चांस आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं उसी वक्त बता सकता हूँ। क्लियर है सभी को। तो फटाफट से 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हमारा लाइव वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अभी लाइव वाला ऑप्शन नहीं खुला हुआ है। ठीक है, ये 50 सब्सक्राइबर्स के बाद ही खुलता है। तो फटाफट से करवाओ गाइज, फिर हम लाइव क्लास लगाते हैं और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।